अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम अगर घुटनों में दर्द हो, पट्ठों में दर्द हो, दीगर जिस्म के जोड़ों में दर्द हो, इन सारी दर्दों से निजात के लिए आधे घंटे की एक्सरसाइज क्लास बनाएंगे। इन एक्सरसाइजेस को करके आप अपने जिस्म के सारे जोड़ों में होने वाली दर्दों से या घुटनों में होने वाली दर्द से बासानी निजात हासिल कर सकेंगे। नाज़रीन, घुटनों और जोड़ों में दर्द होती क्यों है? देखें, अगर तो नंबर 1 आपकी उम्र 40-50 साल से ज़्यादा है, फिर तो एक नेचुरल प्रोसीजर है, फितरी अमल है कि बढ़ती उम्र में पट्ठे नसें कमज़ोर होना ही होना होती हैं। नंबर 2 सेडेंटरी लाइफस्टाइल। नंबर 3 सेडेंटरी डाइट प्लान, मतलब जंक फूड, जंक कचरे वाले ऐसे फूड्स जिनमें पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा और दीगर बाहर के मसाला जात आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको इस्तेमाल करने से आपके घुटनों में दर्द होना, कार्टिलेज घिसना, दीगर जोड़ कमज़ोर होना, बोन जो है वो डेंसिटी हो जाना, जिसको हम ऑस्टियोप्रोसिस कहते हैं, हड्डियों का भुरभुरापन कहते हैं, होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एक कॉमन बुनियादी रीज़न आपका रोज़ाना की बुनियाद पे हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस का ना करना, ये एक कॉमन रीज़न है आपके जोड़ों में, घुटनों में दर्द होने की। तो अगर आपको किसी भी वजह से घुटनों में या दीगर जॉइंट्स में पेन है तो इन एक्सरसाइजेस को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। आपके सर के बालों से लेके पैरों के नाखूनों तक जितनी भी दर्दें होंगी ख़त्म हो जाएंगी। इसके लिए हमारी जो पहली एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज में आप इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे। याद रखें कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली स्टेज पे अपने मसल्स और लिगामेंट्स को इम्प्रूव करने वाली एक्सरसाइज करेंगे, जिसको हम वार्म अप सेशन भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 6 इंच एक टांग बाहर निकालें, 6 इंच ही दूसरी टांग को बाहर निकालें। अब आप दोनों टांगों को ऑपोजिट साइड पे, एक दूसरे की साइड पे आप मूव करेंगे इस तरह से। ये देखिए, आपके ग्लूट मसल से लेके और आपके पैरों तक सारी की सारी टांगें आपकी इस तरह से मूव होगी। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज क्लियर होगी। मतलब आप 30 टाइम इनको अंदर और बाहर वाली साइड पे, मीडियल और आउटर साइड पे मूव करेंगे तो पहला सेट कंप्लीट होगा। इसी तरह हम 3 सेट लगाएंगे। इस एक्सरसाइज से नाजरीन होगा ये कि आपकी टांगों के अंदर जो वीकनेस है, मसल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोरी की तरफ जा रहे हैं, नर्व्स वीक हो रही हैं, ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं हो पा रहा, या आपके घुटने के इर्द गिर्द लिगामेंट्स भी वीक हो रहे हैं, तो ये स्ट्रेंथन होंगे, इनके अंदर पावर बिल्ड होगी, इनके अंदर खून की सप्लाई सही तरीके से होगी। क्योंकि जब आप सही वॉक नहीं कर रहे होते, एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे होते, तो खून की जो रगें हुआ करती हैं, याद रखिए रगें और नसें दोनों अलग अलग होती हैं। नसें आपके ब्रेन से दीगर आपके ऑर्गन्स को सिग्नल्स प्रोवाइड करती हैं, जिसे आपको दर्द का एहसास होता है, राहत का एहसास होता है। इसके अलावा जो रगें होती हैं, इनका स्पेसिफिक काम आपके जिस्म के अंदर खून से ब्लड लेकर या काफ मसल से ब्लड को पंप करके आपके जिस्म की तमाम रगों के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर खून की रवानगी को तेज़ करना होता है। तो इस एक्सरसाइज करने से आपके मसल्स, लिगामेंट मजबूत होंगे। 30 टाइम्स कीजिए या 30 सेकंड्स कर लीजिए, ये भी 30 टाइम ही कंसिडर होगा। सेकंड एक्सरसाइज में भी आप मसल्स को वार्म अप करने की एक्सरसाइज करेंगे। इसमें दोनों घुटने और दोनों पैर आप साथ मिलाएंगे। अब आप क्लॉकवाइज 30 टाइम अपने पाँव को मूव करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज 30 टाइम ही मूव करेंगे। अक्सर व बेशतर बहुत सारे ऐसे मर्द व ख़वातीन जिनकी उम्र 50+ होती है, थोड़े से ओल्ड एज हो जाते हैं, उनके पट्ठे इतने वीक हुए होते हैं कि टांगे सीधी रखना नामुमकिन होता है। या तो टांगे सीधी कर लें या कमर सीधी कर लें, दोनों में से एक ही काम हो पा रहा होता है। ऐसी कंडीशन में आप दोनों हाथों को पीछे की जानिब इस तरह से रखें। इससे आपकी कमर को बहुत सपोर्ट मिलेगी, टांगे सीधी करने में मदद मिलेगी। फिर आप ये एक्सरसाइज 30 टाइम क्लॉकवाइज और 30 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करें और एक सेट कंप्लीट करें।
नाज़रीन, इस एक्सरसाइज से होगा ये, जब भी आप घुटनों की दर्द से निजात के लिए वर्जिश करेंगे तो पहले आपको रूट काज देखना होगी कि क्या आपकी जो हील है, आपके टखने हैं, ये बहुत ज़्यादा स्टक तो नहीं हुए या इनमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं हुई। तो 95% केसेस में जिन मर्द ख़वातीन को घुटनों में दर्द होता है उनके हील्स या उनके टखने ये स्टक, जैम, ब्लॉक हुए होते हैं, फ्रीज हुए होते हैं। हील फ्रोजन हम इसको मेडिकली लैंग्वेज में कंसिडर करते हैं। इनको ओपन करना, इनका खुलना, इनका मोबिलिटी पोजीशन में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 30 टाइम क्लॉकवाइज, 30 टाइम ही हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो आपका ये वार्म अप एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। इस तरह 2 एक्सरसाइजेज हमारी कंप्लीट होंगी। तीसरी एक्सरसाइज में आप एक टांग को 95 एंगल पे फोल्ड कर लीजिए। पटेला चपनी, जिसको हम चपनी कहते हैं, इससे 4 उंगलियां नीचे दोनों हाथों की मदद से थाई को पकड़ेंगे। अब टांग को स्ट्रेट पोजीशन में उठाने की कोशिश करेंगे, फिर वापस अंदर की जानिब मूव करेंगे। 10 टाइम हम इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे एक टांग में, और 10 टाइम ही हम दूसरी टांग में प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा एक सेट कंप्लीट होगा। इस एक्सरसाइज से नाज़रीन आपके क्वाड मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स और आपके जो ग्लूट मसल्स हैं ये मजबूत होंगे और आपके घुटने की दर्द देखते ही देखते कम होगी। 10 टाइम एक टांग में और 10 टाइम ही दूसरी टांग में इस एक्सरसाइज को करेंगे। बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को डेली करने से घुटनों की दर्द, पट्ठों के खिंचाव से निजात हासिल की जा सकती है। नाज़रीन, इस एक्सरसाइज को बहुत सारे लोग करने में गलती करते हैं कि टांग को थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं या अंदर की जानिब कर लेते हैं। पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में रख के ही आपने इस एक्सरसाइज को करना होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हम घुटनों की दर्द से निजात के लिए ही करेंगे। इसके बाद फिर हम ग्लूट मसल, कूल्हे के जोड़ को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइजेस को देखेंगे कि किस तरह से हम ग्लूट मसल्स को मजबूत करके लोअर बॉडी हिप पोर्शन को मजबूत कर सकते हैं। तो घुटनों में की दर्द से निजात के लिए हमारी आखिरी एक्सरसाइज में आप दोबारा से दोनों हाथ पीछे करेंगे। अब दोनों पैरों को चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे। अब दोनों घुटनों को 1 बाय 1 ज़मीन के साथ आप ज़ोर से पुश करेंगे। 30 टाइम्स आप दोनों टांगों को अप्स एंड बेंट करेंगे, ज़मीन के साथ ज़ोर से इस तरह से पुश करेंगे। थोड़ा झटका आप ज़रा ज़ोर से देंगे तो आपके तमाम के तमाम मसल्स जो हैं टांगों के ये मजबूत होंगे। इनके अंदर अगर कोई स्टिफनेस होगी, अकड़न जकड़न होगी तो इनको भी दूर होने में मदद मिलेगी। घुटनों के अंदर जो हल्का फुल्का दर्द है इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, ये आपने 30 रेपिटेशन इस तरह से दोनों टांगों में लगाने हैं। तो एक सेट, इसी तरह से 3 सेट आप सुबह अर्ली मॉर्निंग और 3 ही सेट आप शाम के वक्त लगाएंगे। बहुत सारे मर्दो ख़वातीन खाने पीने के बाद एक्सरसाइजेज करते हैं, मतलब खाना खाया और बाद में एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर दी। ऐसा करने से आपकी अंतड़ियों में इन्फेक्शन या सोजिश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं। जब भी आप एक्सरसाइजेज करें खाली पेट निहार मुँह एक्सरसाइजेज करें। बहुत सारे लोग ये सवाल उनके माइंड में आ रहा होगा कि सुबह को तो निहार मुँह हो सकता है, लेकिन जब हम शाम को करेंगे तब हम निहार मुँह कैसे हो सकते हैं। तो याद रखिए कि शाम को 4-6 का जो टाइम होता है उस टाइम में दोपहर को 12-1 बजे खाना खाने के बाद दोबारा से भूख का एहसास होता है, पेट खालीपन महसूस करता है। 4 से 6 बजे के दरमियान एक्सरसाइजेज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है। तो इन 2 टाइम में आप इन एक्सरसाइजेज को प्रैक्टिस कीजिए। इसके साथ अब हम एक्सरसाइज करेंगे कि अगर आपके ग्लूट मसल्स वीक होने से, मतलब एबडक्टर्स बाहर वाले मसल, एडक्टर्स अंदर वाले मसल्स अगर वीक होने की वजह से आपका लोअर पोर्शन पेल्विक जॉइंट कमज़ोर है तो इसको कैसे मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए एक टांग सीधी रखें, दूसरी टांग का जो पाँव है वो पहली जो सीधी टांग है इसके घुटने के ऊपर रखें। अब पाँव को आप नीचे से पकड़ें, दूसरा हाथ घुटने के ऊपर रखें। अब घुटने को नीचे की जानिब प्रेस करें और पाँव को ऊपर की जानिब आप पुल करें। इस तरह से 20 टाइम्स आप इस एक्सरसाइज को
एक राइट नी में और 20 टाइम ही लेफ्ट नी में करेंगे तो आपके एडक्टर्स, अंदर वाले जो पट्टे हैं, मसल्स हैं, ये मजबूत होंगे। नाज़रीन, ऐसा करने से बहुत सारे मर्दों ख़वातीन आपने देखा होगा कि चलते चलते लड़खड़ाहट का शिकार हो जाते हैं, बॉडी लिम्पिंग का शिकार हो जाते हैं, जिस्म उनका टेढ़ापन करके चलता है। ऐसे मर्दों ख़वातीन के एडक्टर और एबडक्टर्स जो मसल्स होते हैं वो वीक होते हैं और इसी तरह से टेढ़ा करके चल चल के उनके घुटनों में दर्द निकलना शुरू हो जाती है, आर्थराइटिस बनना शुरू हो जाता है। दवाई घुटनों की खाते रहते हैं लेकिन उनके जो एडक्टर और एबडक्टर मसल्स हैं वो वीक होते हैं। लिहाजा रूट काज को जानते हुए एक्सरसाइजेज का करना ज़रूरी होता है। तो इस एक्सरसाइज को आप 20 टाइम एक टांग में और 20 टाइम ही दूसरी टांग में हम करेंगे। एक और कॉमन मिस्टेक बहुत सारे मर्दों ख़वातीन जब इस एक्सरसाइज को करते हुए घुटने को ऊपर उठाते हैं खुद पीछे चले जाते हैं, नीचे पुश करते हैं तो खुद आगे आ जाते हैं, मतलब इस तरह से इस एक्सरसाइज को कर रहे होते हैं। ऐसा करने से आपको शाटिक नर्व क्या खिंचाव होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। कमर बिल्कुल सीधी रखें, फिर आप जस्ट ग्लूट मसल्स को, क्वाड मसल्स को ही आप इंगेज करेंगे और इस एक्सरसाइज को आप प्रॉपर करेंगे। इस चीज़ को आप ज़रा मद्देनज़र रखा कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज, ग्लूट मसल्स को मजबूत करने के लिए, एबडक्टर्स और एडक्टर्स मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए और साथ ही साथ आपका लोअर बॉडी जो सैक्रोइलिक जॉइंट है, पेल्विक जॉइंट, कूल्हा जिसको उर्दू में कहते हैं, इसको मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज। याद रखिए नाज़रीन, अगर आपका नीचे वाला धड़ मजबूत है तो आप ज़िंदगी में सेफ एंड सिक्योर हैं, आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा। लेकिन धड़ अगर कमज़ोर हो चुका तो आपकी ज़िंदगी का मज़ा किरकिरा हो जाएगा, आपको किसी काम में आपका दिल नहीं लगेगा, कमर थकी थकी रहेगी, टांगें कमज़ोर रहेंगी, आपको बिल्कुल आपकी ज़िंदगी जो है वो बेमानी सी होकर रह जाएगी। इसको मजबूत करने के लिए हम ब्रिजिंग एक्सरसाइज करेंगे। इस तरह से आप लोअर बॉडी को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप कीजिए, आहिस्ता से वापस आइए। इसी तरह से हम 20 टाइम इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। कॉमन मिस्टेक, बहुत सारे मर्दों ख़वातीन जब ऊपर की जानिब लिफ्ट अप होते हैं तो नीज़ को इस तरह से बेढंगम तरीके से लेफ़्ट राइट कर रहे होते हैं, इस तरह से, या दोनों नीज़ को इस तरह खोल रहे होते हैं। ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है, इससे शाटिका का दर्द निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में घुटनों को रखिए। अब आप एक कम्बिनेशन के साथ बैलेंस आप लोअर बॉडी को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे। जस्ट लोअर बॉडी और नीज बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में होंगे, आहिस्ता आहिस्ता वापस आएंगे। इस तरह से 20 टाइम आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ब्रिजिंग एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इससे आपके बैक हैमस्ट्रिंग मसल्स भी इंगेज होंगे और इनमें पावर बिल्ड होगी। तो इस एक्सरसाइज को भी अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग आप 3-3 सेट लगाएंगे तो आपका लोअर बॉडी पोर्शन मजबूत होगा। इसके बाद हमारी जो अगली एक्सरसाइज है, इसमें नाज़रीन आप इस तरह से उठकर बैठेंगे। अब ये भी एक्सरसाइज हमारे लोअर बॉडी पोर्शन को मजबूत करने के लिए ही होगी। अब आप एक टांग को 6 इंच ओपन करेंगे, दूसरी टांग को भी 6 इंच ही ओपन करेंगे। अब नाज़रीन हम इस तरह से कूल्हे पे लेफ्ट हैंड रखेंगे और राइट हैंड को हम बाहर की जानिब निकालते हुए इस तरह उंगलियां, जिस तरह इंसान चल रहा होता है, जितनी आगे तक जा सकती हैं हम लेके जाएंगे, लेकिन कमर को सीधा रखेंगे। जस्ट आपका ये साइड पोर्शन ही इंगेज होना चाहिए। इस तरह से बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी साइड पे आएंगे। इस एक्सरसाइज के हम 10 रेपिटेशन ही लगाएंगे क्योंकि ये थोड़ी सी टफ हुआ करती है। बहुत सारे ऐसे सीनियर बुजुर्ग मर्दों ख़वातीन या यंगस्टर जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, उम्र से 3 गुना वज़न ज़्यादा होता है। याद रखिए, अगर आपका उम्र से 2 गुना वज़न है तब भी आपको कोई इतना इशू नहीं बनता, लेकिन जब 3 गुना वज़न ज़्यादा होता है तो आपके लिए ऐसी एक्सरसाइजेज करना बहुत टफ हो जाता है। 10 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के लगाएंगे तो हमारा लोअर बॉडी पोर्शन मजबूत होगा। नाज़रीन, आपकी लोअर बॉडी पोर्शन में टमी फैट का कम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके अंतड़ियाँ
आपके अंदर जो नर्व्स हैं पेट के पीछे मौजूद जो आंतें हैं, यही अगर मजबूत नहीं होगी तो याद रखिएगा कि आप लोअर बॉडी पोर्शन को कभी भी मजबूत नहीं कर सकते। लिहाजा टमी फैट को आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे एक्सरसाइजेस के ज़रिए कम करने की कोशिश करते रहा कीजिए। इसके लिए आप स्ट्रेट पोजीशन में इस तरह बैठेंगे। अब आप नाक के ज़रिए सांस को इनहेल करेंगे, मुंह के ज़रिए सांस को एक्सेल करेंगे। मतलब इनहेल और एक्सेल का आप प्रोसीजर आप जो है 1 सेकंड में 2 बार करेंगे, मतलब तेज़ी से करेंगे। हम आपको करके दिखाते हैं 3 बार, फिर आपसे गुफ्तगू दोबारा करते हैं। इस तरह से जब आप इनहेल एक्सेल करेंगे तो एक तो आपकी अंतड़ियों के अंदर जो इन्फेक्शन होगा, बेढंगम पेट बढ़ा हुआ होगा, उंगली लगाने पे पेट अंदर की जानिब नहीं जा रहा होगा। याद रखें, जब पेट ही बेढंगम बाहर होगा, लोअर बॉडी को आप किस तरह मजबूत करेंगे। ये थोड़ी थोड़ी कॉमन सेंस की बातें हुआ करती हैं, इनको जब आप मुलहूज़े खातिर रखेंगे एक्सरसाइज करने में आसानी होगी, दिक्कत का सामना हरगिज़ नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपने पेट को सही रख सकते हैं, ओबेसिटी से आप निजात हासिल कर सकते हैं। अब आइए आते हैं अपर बॉडी पोर्शन में सर्वाइकल कॉम्प्लिकेशन से निजात के लिए सर्वाइकल पेन रिलीफ एक्सरसाइजेस को सीखते हैं। दिन भर कामकाज करने की वजह से गर्दन के पट्टे अकड़ जाते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, आंखों के आगे धुंधलापन, चेहरा भारी भारी या सर में भी भारी भारी सा महसूस होना शुरू हो जाता है। तो इन चीज़ों से निजात के लिए हमारी पहली एक्सरसाइज कंधों के पट्टों को मजबूत बनाने के लिए दोनों हाथ हम शोल्डर्स पे रखेंगे, दोनों एल्बोज शोल्डर्स की स्ट्रेट पोजीशन में करेंगे। अब हम पहले एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स अपने शोल्डर को मूव करेंगे। प्रॉपर देखें, हम एक राउंड सर्कल बनाएंगे इस तरह से, कमर झुकी हुई नहीं होगी, कमर बिल्कुल स्ट्रेट होगी। देन ही हम दोनों शोल्डर्स को इस तरह से ऑपोजिट साइड पे मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे 30 टाइम्स। 30 टाइम्स इस तरह मूव करने के बाद फिर 30 टाइम्स आप अंदर की जानिब क्लॉकवाइज मूव करेंगे। बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। आप चंद ही मिनट इस एक्सरसाइज को जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी शोल्डर्स की बैक साइड पे स्पाइनल कॉर्ड जो स्टिफनेस होगी ये भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगी, पट्टे स्मूथ एंड सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, ऑक्सीजन का बहाव सही तरीके से आपको मिलेगा, और तो और अगर आपको चेस्ट इन्फेक्शन है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने एक हाथ की हथेली को सर की एक कनपट्टी पे या आपके जो एयर की ऊपर वाली टो है इसके ऊपर हाथ की इस हथेली को इस तरह से रखना है। याद रहे, जिन लोगों को रेशा बलगम केरा हुआ करता है, उनको गर्ट रिलेटेड इश्यूज हुआ करते हैं, या नज़र की कमज़ोरी या आधे सर की दर्द, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो, ऐसे मर्दों ख़वातीन बल्कि बच्चों के लिए भी ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इस हथेली को आप अपने कान की टो के ऊपर रखिए। अब आप इसको ज़ोर से इस तरह से 10 टाइम प्रैक्टिस करेंगे। याद रखें, अगर ये एक्सरसाइज आपको सही तरीके से करना आ जाए तो ये आपके सर को सर्वाइकल की दर्द के लिए, रीढ़ की हड्डी के साथ मौजूद नर्व्स में स्टिफनेस आने के मसले से निजात के लिए, या आपको स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम के मसाइल से निजात दिला सकती है। 10 टाइम एक साइड पे और 10 टाइम ही दूसरी साइड पे एक्सरसाइज करने से आपकी ऊपर वाली जो इरिटेशन है ये ठीक हो सकती है। अच्छा, इस एक्सरसाइज का एक ये भी फ़ायदा है कि आपको सेंटर में L5, L4, L5, S1, S2 और 5 तक अगर आपको कोई थोड़ी सी इम्बैलेंसिंग का मसला है तो इससे जैसे ही आपको इसमें ट्रेनिंग हो जाएगी तो आप जैसे ही ये झटका देंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी में जो खम होगा अल्टीमेटली स्पाइनल कॉर्ड्स अपनी जगह पे आना शुरू हो जाएंगी, नर्व्स में स्टिफनेस दूर होना शुरू हो जाएगी और आपकी बैकबोन में काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शन फील होगी। आज की आधे घंटे के सेशन की क्लास की सेकंड लास्ट एक्सरसाइज, बहुत सारे मर्दों ख़वातीन ऑफिशियल वर्क में माउस यूज़ करते हैं, कीबोर्ड यूज़ करते हैं, या बाज़ औक़ात तो भारी भरकम काम करने की वजह से जो मज़दूर भाई हैं वो बहुत भारी भरकम काम करते हैं, 2, 4, 5 मंजिला इमारत पर
चीज़ें, ईंटें, सीमेंट वगैरह ऊपर लेके जा रहे होते हैं। ऐसा करने से भी आपके मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है, क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसको उर्दू में कड़ुल कहा जाता है। ये आप इसको मजाक वाला वर्ड समझते हैं, लेकिन बेसिकली कड़ाल को उर्दू में कड़ुल कहा जाता है, इंग्लिश में क्रैम्प्स कहा जाता है। इससे हमारे हाथ की नर्व्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। ये देखिए, जिस तरह से ये आपको हड्डियाँ वाज़े नज़र आ रही हैं, इस तरह से हड्डियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। लिहाजा एक्सरसाइजेज़ को ज़रूर डेली बेसिस पे करना आपके जो हैंड्स क्रैम्प्स हैं इनसे निजात दिला सकता है। इसके लिए दोनों बाजुओं को बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए, शोल्डर की स्ट्रेट पोजीशन में कीजिए, ना अंदर करेंगे और ना ही ज़्यादा बाहर की जानिब खोलेंगे। शोल्डर जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में हाथ, अब जो आपका थंब है इसको अंदर करके मुट्ठी ज़ोर से बंद करेंगे। इस तरह से मुट्ठियों को बंद कीजिए। अब आप सुपिनेशन पोजीशन छाती की जानिब और नीचे की जानिब फर्श की जानिब मूव करेंगे, तो ये आपका एक रेपिटेशन होगा। 50 रेपिटेशन स्पीड के साथ आप लगाएंगे तो हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। 3 सेट डेली लगाइए। ऐसा करने से आपके जितने भी आउटर और लेटरल मसल्स हैं, मीडियल और आउटर साइड पे जो मसल्स हैं, ये मजबूत होंगे। इनमें बहुत सारे लोगों को टेनिस एल्बो पेन भी होती है। मतलब टेनिस एल्बो पेन अक्सर आपने देखा होगा, लोग टेनिस खेलते हैं, वो चिड़ी छिका जिसको कहते हैं वो पकड़ के खेलते हैं। इससे जो बाहर वाला आपका मसल है इसमें टेंडन हो जाता है, इसलिए इसको जो है टेनिस एल्बो पेन भी कहा जाता है। इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शन मिलेगी। इस तरह कीजिए 30 टाइम या 50 टाइम, एक सेट, 3 सेट आप इस एक्सरसाइज के लगाएंगे। लास्ट एक्सरसाइज में स्ट्रेट पोजीशन में बैठिए। अब क्लॉकवाइज अपनी गर्दन को 20 टाइम मूव करेंगे, फिर हम एंटी क्लॉकवाइज 30 टाइम या 20 टाइम ही मूव करेंगे, तो हमारी आखिरी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नाज़रीन, ये हमारी चंद इफ़ेक्टिव एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, मोबिलिटी एक्सरसाइजेज थी। इन एक्सरसाइजेज को कीजिए। अपने पैरों के नाखूनों से लेके सर के बालों तक अपने पट्ठों, हड्डियों, जोड़ों, नसों के प्रॉब्लम से, दर्द से निजात हासिल कीजिए। नाज़रीन, खाना पीना क्या चाहिए? जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल ऑलरेडी आप लोगों की रहनुमाई के लिए हर वक्त मौजूद हुआ करता है, लेकिन फिर भी इसी वीडियो में अगर हम आपको बताएं तो अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड, सेसमे सीड, तिल काले हों या सफ़ेद हों, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, विटामिन, मिनरल से भरपूर हुआ करते हैं, इस्तेमाल कीजिए। बोन ब्रोथ का इस्तेमाल कीजिए। ब्रॉड में बोन ब्रोथ, पाकिस्तान, इंडिया में हम इसको हड्डियों का शोरबा कहते हैं, यखनी कहते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग खाबे खाने के बहुत कायल हुआ करते हैं। पाए, सिरी पाए, इस तरह के रोगनियात वाले जितने भी हमारी यखनी हुआ करती है, शोरबे हुआ करते हैं, ये आपकी ग्रीस को, कार्टिलेज को रीबिल्ड, रीजनरेट करने के लिए, दोबारा से बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ करते हैं। काले चने का शोरबा गरीबों का गोश्त कहा जाता है। मटन कोलेस्ट्रोल, यूरिक एसिड का बाइस बनता है। काले चने यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रोल को कम करते हैं। सिंपली सादा आम फहम बातें आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव, हेल्पफुल और हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए आप हेल्पफुल लिविंग जर्नी को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसके अलावा घुटनों की दर्द स्पेसिफिकली अगर आपको हो रही है और आर्थराइटिस का मसला है, डॉक्टर ने आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट रिकमेंड कर दिया है, तो आप अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बनिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये आपके घुटनों की दर्द से निजात के लिए आपकी रहनुमाई करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। राब्ता करना चाहते हैं, नंबर दिया गया है, आप कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।